पंजाब हुकूमत ने अपने वसाइल से 200 यूनिट से लेकर 500 यूनिट तक 2 महीने की एक बहुत बड़ी रिलीफ पंजाब के अवाम को दी। बाकी सूबाई हुकूमतें भी बड़े शौक़ से ये सहूलत मुहैया करें, हमें बड़ी खुशी हुई। बदकिस्मती से मुख्तलिफ हलकों की जानिब से पंजाब हुकूमत के बिजली सार्फिन को दिए गए रिलीफ पर मनफी बातें सामने आ रही हैं। इसमें वफाकी हुकूमत का कोई किरदार नहीं, दीगर सूबे भी अपने अवाम को रिलीफ दे सकते हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने काबीना इजलास से खिताब करते हुए कहा कि पंजाब हुकूमत ने 500 यूनिट तक के सार्फिन को रिलीफ देने का ऐलान किया। पंजाब हुकूमत ने ये अपने तरक्याती फंड्स में से 45 अरब निकाले हैं। अवामी रिलीफ के मंसूबों पर सियासत नहीं होनी चाहिए। बिजली में भी हमने रिलीफ दिया है, अल्लाह का शुक्र है, वो 45 बिलियन मैंने उसमें दिया है और 2 माह का रिलीफ बिल्स में लोगों को मिल रहा है। करप्शन का पैसा जेब में डालना, प्रोटोकॉल पे पैसे खर्च करना, जहाज़ों पे, हेलीकॉप्टर्स पे, गाड़ियों के कॉन्वॉयज़ पे, तनख्वाहों में, घरों पे, ये बेवकूफ़ी नहीं है। आवाम को रिलीफ देना बेवकूफ़ी। बिजली के बिलों में रिलीफ पर पंजाब और सिंध हुकूमत में जंग। आवाम को बिजली बिल में रिलीफ देने को बेवकूफ़ी कहा गया। क्या आवाम को रिलीफ देना बेवकूफ़ी है? वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का सिंध हुकूमत पर तंज। कहा करप्शन का पैसा जेब में डालना और हेलीकॉप्टर्स में घूमना बेवकूफ़ी नहीं। छोटे भाई ने बिजली बिल के रेट बढ़ा दिए, बड़े भाई ने 2 माह के लिए बिजली सस्ती कर दी। शर्जील मेमन का खड़ा। कहा शहबाज शरीफ की हुकूमत विफाक में है, बिजली सस्ती सिर्फ पंजाब में हुई। 2 माह के रिलीफ के बाद क्या होगा? बिजली के बिलों का जो मसला आया है कि छोटे भाई ने बिजली के बिल के रेट बढ़ा दिए और बड़े भाई ने बोला कि जी हम जो है पंजाब में 2 महीने के लिए हम चीफ मिनिस्टर पंजाब साहब और जनाब नवाज शरीफ साहब उन्होंने कहा कि हम पंजाब में जो है 2 महीने के लिए पैसे जो हैं क्यों हमारे कुछ कॉन्ट्रैक्ट्स हैं जो इंटरनेशनली गारंटीड हैं। हमने उन कॉन्ट्रैक्ट्स के अंदर रहते हुए और आईपीपीज़ को कन्विंस करके अपने मुल्क के लिए बेहतरी की तरफ जाना है। आपको इंशाल्लाह अगले 1 से 2 महीने के अंदर शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत आईपीपीज़ के सिलसिले में ऐसी ऐसी खुशखबरियाँ देगी। खित्ते में सबसे महंगी बिजली पैदा कर रहे हैं वफाकी वज़ीर तवानाई अवैस लगारी का एतराफ़। उन्होंने दावा किया कि आइंदा 1 से 2 माह में आईपीपीज़ के हवाले से खुशखबरी मिलेगी। कोशिश कर रहे हैं कि महंगी बिजली को सार्फिन तक सस्ते रेट पर पहुँचाएं। खुशी है कि लोगों ने तनकीद करके आईपीपीज़ पर दबाव बढ़ाया। 28 तारीख को हमने फैसला किया है कि हम ये बिजली की जो कीमतों में इन्होंने इतना इजाफा किया हुआ है और इसी तरह से तनख्वाहदार लोगों पे जो टैक्स लगाया हुआ है, इसी तरह ये अपनी मराहत कम करने के लिए तैयार नहीं होते हैं, तो इन तमाम चीज़ों के ऊपर 28 तारीख को पूरे पाकिस्तान में इंशाअल्लाह हड़ताल होगी। जमात इस्लामी ने बिजली के ज़ायद बिलों और टैक्स के खिलाफ 28 अगस्त को मुल्क भर में हड़ताल की कॉल दे दी। कोयटा प्रेस क्लब में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए हाफिज नईमुर रहमान ने कहा कि तमाम ताजिर तंजीमों ने भी हड़ताल का ऐलान किया है। सब मिलकर दबाव डालेंगे कि बिजली सस्ती करें और हमें रिलीफ दें। आईपीपीज़ को भी लगाम डाली जाए। करीब में जो इत्तेहादों के तजर्बे हमें रहे हैं वो कोई अच्छे नहीं, अच्छी मिसालें नहीं रही उसकी जी। तो अब मज़ीद ना हम किसी को शर्मिंदा करना चाहते हैं, ना खुद शर्मिंदा होना चाहते हैं जी। हम अपोजिशन की दूसरी जमातों से मिलकर मुश्तरका अपोजिशन का किरदार अदा करने को तैयार। किसी से इत्तेहाद नहीं होगा। मौलाना फजल रहमान का अपनी सियासी तहरीक खुद चलाने का ऐलान। डेरा इस्माइल खान में गुफ्तगू करते हुए कहा, माज़ी करीब में सियासी इत्तेहादियों के साथ तजुर्बात अच्छे नहीं रहे। हम मज़ीद न किसी को शर्मिंदा करना चाहते हैं और ना होना चाहते हैं। अपोजिशन का किरदार हम पार्लियामेंट के अंदर भी करेंगे और बाहर भी। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी के खिलाफ तोशाखाना 2 रेफरेंस दायर। 2 वॉल्यूम्स पर मुश्तमिल तोशाखाना 2 रेफरेंस तफ्तीशी अफसर मोहसिन हारून और केस अफसर वक़ारुल हसन ने एहतसाब अदालत में दायर किया। नैब ने तोशाखाना 2 रेफरेंस में मुलजिमान को 13 जुलाई को गिरफ्तार किया। दोनों मुलजिमान 37 रोज़ नैब की तहवील में रहे। तोशाखाना रेफरेंस 2 सऊदी वलीअहद के दिए गए बलगारी ज्वेलरी सेट पर दायर किया गया। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी के खिलाफ तोशाखाना रेफरेंस 2 की तफसीलात मंजर आम पर।
सेफरेंस के मुताबिक बुशरा बीबी को बल्गारी ज्वेलरी सेट 7 से 10 मई 2021 के दौरे सऊदीया में दिया गया। ज्वेलरी सेट में एक अंगूठी, ब्रेसलेट, नेकलेस और एक जोड़ी बालियां शामिल हैं। तोशाखाना रूल्स के मुताबिक 50% देकर ज्वेलरी सेट की कीमत 3,57,65,008 रुपए बनती है। सेट की कम कीमत लगवाकर कौमी खजाने को 3,28,51,300 रुपए का नुकसान पहुंचाया गया। है 9 मई से मुतालिक केसेस बानी पीटीआई की अहलिया को बड़ा रिलीफ मिल गया। इस्लामाबाद की एटीसी ने बुशरा बीबी को 12 मुकदमात में डिस्चार्ज कर दिया। दलाइल सुनने के बाद अदालत ने बुशरा बीबी के जिस्मानी रिमांड की इस्तदा मुस्तरद कर दी। बानी पीटीआई के लिए सहूलतकारी और पैगाम रसानी के इल्जामात, अडियाला जेल में तहकीकात का दायरा वसी। सिक्योरिटी इदारों ने मजीद 6 अफराद को तहवील में ले लिया। तहवील में लिए गए जेल मुलाजमीन में 2 खवातीन भी शामिल। मनी लॉन्ड्रिंग केस में परवेज इलाही मुनिस इलाही इश्तिहारी करार, FIA ने चलान जमा करा दिया। चलान में परवेज इलाही, मुनिस इलाही समेत 8 मुल्जिमान को इश्तिहारी करार दे दिया गया। ज़ारा इलाही के वकला की जानिब से अदालत में मुस्तकिल हाज़री माफ़ी की दरख्वास्त आए। आज से 3 साल पहले इसी अदालत में इसी कुर्सी पर शहबाज शरीफ मनी लॉन्ड्रिंग के मुकदमे में बैठे हुए थे और आज आप सहाफ़ी का सवाल, शहबाज शरीफ को पैगाम दो कि वो इस कुर्सी पर आके बैठ जाएं और मैं वहाँ चला जाता हूँ। परवेज इलाही का मुस्कुराते हुए जवाब। पीटीआई रहनुमा अजहर मशवानी के 2 लापता भाइयों की बाजियाबी की दरख्वास्त पर समाअत। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का अजहर मशवानी के भाइयों की गिरफ्तारी की CCTV फुटेज चलाने का हुक्म। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब रिमार्क्स में कहा, अगली समाअत पर CCTV फुटेज का इंतजाम किया जाए। हमें आइन और कानून को देखकर फैसला करना है। इससे पहले कि ऑर्डर जारी करें, ये बताएं कि हो क्या रहा है, कौन सी वजारत इससे मुताल्लिका है। PTA से पूछें या वजारत इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से। इंटरनेट स्पीड की 17वीं और फायर वॉल इंस्टॉलेशन के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने फरीकैन को नोटिस जारी करते हुए पीर तक जवाब तलब कर दिया। कराची के इलाके कारसाज में गाड़ी की टक्कर से बाप बेटी की हलाकत केस में एक नया मोड़। वाक़े की CCTV फुटेज सामने आ गई। वीडियो में सफेद रंग की गाड़ी को आते हुए देखा जा सकता है। मुल्जिमा नताशा का 1 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मंजूर। अदालत का कल मुल्जिमा को पेश करने का हुक्म। गिरफ्तारी के वक्त मुल्जिमा का ड्राइविंग लाइसेंस कब्जे में लिया गया या मौजूद है। अदालत का तफ्तीशी अफसर से इस्तफसार। तफ्तीशी अफसर ने गर्दन हिलाकर नफी में जवाब दिया। हादसे में तेज रफ्तार लैंड क्रूजर ने 4 मोटरसाइकिलों और कार को रौंद दिया था। मोटरसाइकिल सवार बाप बेटी जान से गए, 5 अफराद जख्मी हुए। कारसाज रोड पर खौफनाक हादसे की तहकीकात में मशकूक मामलात। वकील ने हादसे के जिम्मेदार मुल्जिमा को जहनी मरीजा करार दे दिया। मुल्जिमा के तिब्बी मुआयने की रिपोर्ट सामने ना लाने से इस पर नशे में होने का शुबा जाहिर किया जा रहा है। कराची के इलाके गुलिस्तान जौहर नुमान एवेन्यू के करीब ट्रैफिक हादसे में स्कूटी सवार खातून जाँ बहक हो गई। पुलिस के मुताबिक मुतवफ़िया स्कूटी पर जा रही थी कि सड़क पर बारिश के पानी से स्लिप हो गई। सड़क पर अकब में आने वाले डंपर ने खातून को कुचल दिया। ड्राइवर मौके से फरार हो गया जबकि डंपर को तहवील में ले लिया गया। इस्लामाबाद के बल्दियाती इंतखाबात की तारीख तब्दील। इस्लामाबाद में बल्दियाती इंतखाबात अब 9 अक्टूबर को होंगे। इलेक्शन कमीशन ने बल्दियाती इंतखाबात में कागजात नामजदगी जमा करवाने की तारीख में तौसी कर दी। इस्लामाबाद के बल्दियाती इंतखाबात के लिए कागजात नामजदगी 28 अगस्त तक जमा करवाए जा सकते हैं। जेल में भी गई हूँ, मैंने मुकदमात भी भुगते हैं 6-7 साल, मेरी आंख में आंसू नहीं आया। अब जब मैं आपकी ये जो इमोशनल मोमेंट्स होते हैं जिसमें मैं आपको आगे बढ़ता देखती हूँ, अभी जब आपको गार्ड ऑफ ऑनर मिल रहा था तो मेरी आंखों में आंसू आ गए। मेरे जैसे इंसान को रुलाना कोई आसान काम नहीं। मरियम नवाज का शहबाज शरीफ की लैपटॉप स्कीम दोबारा शुरू करने का ऐलान। पंजाब के पोजीशन होल्डर मैट्रिक के तलबा के एजाज में तकरीब। मरियम नवाज ने कहा, बच्चों को गार्ड ऑफ ऑनर मिलते देखा तो आंसू आ गए। टॉपर बच्चे हमारे सर का ताज हैं। एक माँ की तरह बच्चों की कामयाबी पर बहुत खुश हूँ। पाकिस्तान प्यारे नौजवानों बेपनाह सलाहियतों से माला माल है और इसकी एक बड़ी वजह
यूथ है, पाकिस्तान की यूथ है, आप सब हमारे कल के वो मेमार, रहनुमा और चेंज मेकर हैं इंशाअल्लाह, जो हमारी कौम के मुस्तकबिल की तश्कील करेंगे। नाराजगी के नाम पर दहशतगर्दी कबूल नहीं। वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार का कन्वेंशन से खिताब, कहा इख्तलाफ हो सकता है, कोई अपने मुल्क से नाराज़ नहीं हो सकता। नौजवान की हर तरह की इंतहा पसंदी को मुस्तरद कर दें, आएँ इफ़ाम तहफ़ीम और इत्तेहाद के पुल बनाएँ। डीसी पंजगोर की शहादत में मुलव्वस BLA के 3 दहशतगर्द हलाक। सिक्योरिटी फोर्सेस का खुफिया इतलात मस्तूम में ऑपरेशन। ISPR के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेस की फायरिंग से 3 दहशतगर्द जख्मी हुए। डेरा इस्माइल खान में खवारिज की नाका लगाकर मुसाफिरों को लूटने की कोशिश पुलिस ने नाकाम बना दी। फायरिंग के तबादले में कलदम तंजीम के 3 खारजी हलाक। 10 से 15 दहशतगर्द थाना रॉबिन की हुदूद में मुसाफिरों को लूट रहे थे। पाकिस्तान का ज़मीन से ज़मीन पर मार करने वाले बैलिस्टिक मिसाइल शाहीन 2 का कामयाब तजुर्बा। स्ट्रेटेजिक प्लान डिवीजन के सीनियर अफसरानों इंजीनियर्स ने तजुर्बे का मुशाहिदा किया। DG SPD ने कामयाब तजुर्बे पर साइंसदानों और इंजीनियर्स की कारकर्दगी को सराहा। सदर मुमलिकत, वज़ीर आज़म और अस्करी क़यादत की भी कामयाब तजुर्बे पर मुबारकबाद। ISPR के मुताबिक तरबियती तजुर्बे का मकसद ट्रूप्स की तरबियत, मुख्तलिफ टेक्निकल पैरामीटर्स की तस्दीक और मुख्तलिफ सब सिस्टम्स का जायजा लेना था। पाक फिजाइया के जांबाज हीरो राशिद मिन्हाज शहीद निशान हैदर का आज 53वां यौम शहादत। राशिद मिन्हाज 17 फरवरी 1951 को कराची में पैदा हुए। 1971 में राशिद मिन्हाज ट्रेनिंग फ्लाइट के लिए जहाज में सवार हुए। बंगाली इंस्ट्रक्टर ज़बरदस्ती जहाज के कॉकपिट में घुसाए और जहाज का कंट्रोल संभाल लिया। राशिद मिन्हाज शहीद को जैसे ही एहसास हुआ कि जहाज का रुख भारतीय सरहद की जानिब है तो उन्होंने जहाज भारतीय सरहद से 32 मील की दूरी पर तबाह कर दिया। पता चला, हमारी टीमें स्क्रीनिंग कर रही हैं बॉर्डर पे कि 3 सस्पेक्टेड केसेस हैं और तीनों को हमने जब भेजा टेस्ट उनके सैंपल्स लिए तो PCR टेस्ट उनका जो है वो नेगेटिव आया, इसी साहब ने बताया। और उसके बाद हमने ज़्यादा बॉर्डर पे SOPs वहाँ पे हमारी इम्प्लीमेंट की है और सारी PPE किट्स और टीम्स बैठी हुई है। ईरान जाने वाले ज़ायरीन में मंकी पॉक्स का शुबा। टेस्ट रिपोर्ट में वायरस की तस्दीक नहीं हुई। DG हेल्थ डॉक्टर अमीन मंदुखेल की GTV न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू, बोले महकमे सेहत बलूचिस्तान ने हेल्थ इमरजेंसी नाफिज कर दी है। सिंध में भी मंकी पॉक्स का खतरा, अस्पतालों में अलर्ट जारी। सरकारी अस्पतालों में मंकी पॉक्स वार्ड बनाने की हिदायत। पिशावर, लाहौर और मर्दान में 3 केसेस सामने आने के बाद हिफाजती इंतजाम सख्त कर दिए गए। मुसाफिरों की एयरपोर्ट पर ही स्क्रीनिंग की जाएगी। सर गंगाराम अस्पताल लाहौर में खाकरोब की तीमारदार खातून की बच्ची से ज्यादती की कोशिश। थाना सिविल लाइंस पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया। FIR में मुलजिम आबिद नामजद। गंगाराम अस्पताल के बाहर डॉक्टर और नर्सिंग स्टाफ का एहतजाज। मुजाहिरीन ने क्वीन रोड मुकम्मल तौर पर ब्लॉक कर दिया। अस्पतालों में ज्यादती के वाक़यात की रोकथाम का मुतालबा। गजा में मुर्दा ज़मीर इसराइल की मासूम शहरियों पर बमबारी। 24 घंटों में सहाफ़ी समेत 35 फ़लस्तीनी शहीद। गजा सिटी और शाती कैंप को निशाना बनाया गया। शोहदा की मजमूई तादाद 40,173 हो गई। इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू अमरीका की जंगबंदी तजवीज़ पर मुत्तफ़िक हो गए। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा एंटोनी ब्लिंकन का दावा। हिज़्बुल्लाह के इसराइल के ज़ेर कब्ज़ा गोलान और गलीली वादी पर 55 रॉकेट फायर। इसराइल का दिफाई निज़ाम फिर नाकाम। सिर्फ 10 रॉकेट्स को ही रोक सका, बाकी मिसाइल कामयाबी से निशाने पर गिरे। रॉकेट हमलों के बाद आग भड़क उठी। हिज़्बुल्लाह ने हमलों को इसराइल के रात गए लेबनान में असलहा डिपो को निशाना बनाने का जवाब करार दिया। अमरीका में सियासी तशद्दुद की कोई गुंजाइश नहीं, जमहूरियत का तहफ़्फ़ुज़ किया जाना चाहिए। शिकागो में डेमोक्रेटिक कन्वेंशन से अमरीकी सदर जो बाइडेन का खिताब, बोले हमारे बेहतरीन दिन आने वाले हैं। कैमला हैरिस को वोट देने के लिए तैयार हो जाएं, वो जल्द अमरीका की सदर बनेंगी। ट्रंप 4 साल वादे करते रहे, किया कुछ नहीं। 4 रोज़ा कन्वेंशन में मंदुबीन कैमला हैरिस की बतौर सदारती उम्मीदवार तौसीक करेंगे। भारतीय मीडिया ने कनाडा में सिख रहनुमा हरदीप सिंह निज्जर के कत्ल का इल्ज़ाम पाकिस्तानी एजेंसियों पर थोप दिया। भारतीय मीडिया के मुताबिक हरदीप सिंह निज्जर के कत्ल में पाकिस्तानी एजेंसी के साबिक अफसरान शामिल हैं। कैनेडियन हुकूमत बज़ात खुद रॉ के मुतादिद एहलकारों को निज्जर कत्ल केस में गिरफ्तार कर चुकी है। सिंध के अजीम सूफी बुजुर्ग शाह अब्दुल लतीफ़ भटाई के उर्स का पहला रोज़ गवर्नर सिंध कामरान खान टिसूरी ने मज़ार पर चादर चढ़ाई और फातिहा ख़्वानी भी की। मुल्क भर से ज़ायरीन की मज़ार पर आमद। मज़ार पर शाह लतीफ़ के कलाम भी पढ़े जा रहे हैं।
ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट अरशद नदीम के ज्वाइंट स्टाफ हेडक्वार्टर्स आमद। ISPR के मुताबिक चेयरमैन ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिर शमशाद मिर्जा से मुलाकात। जनरल साहिर शमशाद मिर्जा ने गोल्ड मेडल जीतने पर अरशद नदीम की काविशों को सराहा। पाकिस्तान बांग्लादेश टेस्ट सीरीज की चमचमाती ट्रॉफी की रौनुमाई। पहला टेस्ट कल से रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम में शुरू होगा। दोनों टीमें मैच में अच्छी परफॉर्मेंस दिखाने के लिए तैयार। शायकीन क्रिकेट का जोशो खरोश भी बढ़ गया। आने वाले तमाम मैचेस में अच्छी क्रिकेट खेलना होगी। कौमी टेस्ट टीम के कप्तान शान मसूद की प्रेस कॉन्फ्रेंस। बोले, होम सीरीज में जीत वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में कौमी टीम के मुस्तकबिल के लिए बहुत अहम है। सीरीज के दौरान मस्बत और एग्रेसिव क्रिकेट खेलेंगे। और बुलबुले पाकिस्तान नैयरा नूर को बददाहों से बिछड़े 2 साल बीत गए। उनकी मधुर आवाज में गीत और गजलें आज भी सुनने वालों के कानों में रस घोल देती हैं।